Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new video by Study Basic Education on the topic of rules of capitalization. Yes friends, today in this video we'll be discussing about the rules of capitalization. Means where we have to capitalize the word, right? And this video is for grade 6th, 7th and 8th. So let's get started. Once again, welcome to the class. So as usual, first of all, we will discuss that what we are going to do today. So means today's agenda, right? So first of all, we will discuss the rules, 9 rules with all their examples. So this is what we are going to learn about today. So my dear students, when we will learn these rules, these 9 rules, so we are going to have a detailed example with it. So please be tuned. So here we have our first rule. So basically before telling the rules, I would like to tell you a thing. That is कि हम जब नर्सरी क्लास में या LKG क्लास में थे, so we were taught two types of letter. हमें दो तरीके के letters सिखाए जाते थे. That was, one was this and one was this. Right? So इसमें हमारा capital letter कौन सा है? This one is the capital and this one is the small letter. So in this video we will discuss about कि हम ये capital वाला कहाँ पर use करेंगे, ठीक है? So let us get started with the rules. Let me wait. Yes. So first हमारा rule है capitalize the first word of a sentence. कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस. सो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, ठीक है? इसकी आप एक बार इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं. दैट इज दिस वन इज वेरी इजी. ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस. इसको हम एग्जाम्पल से भी स्टडी कर लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग. मैंने आपको इस रूल में बताया कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है किसी सेंटेंस का वो आपको कैपिटलाइज करना है. सो जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा हुआ? दैट इज द, राइट? सो द का भी फर्स्ट वर्ड कौन सा हुआ? दैट इज टी. दैट इज टी. सो वी हैव कैपिटलाइज्ड टी हियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर डिड आई पुट दैट बुक. राइट? सो इस सेंटेंस का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? वेयर. एंड इसमें भी हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? दैट इज डब्ल्यू. दैट इज डब्ल्यू. सो यहाँ पर हमें डब्ल्यू को कैपिटलाइज करना है, राइट? उसके बाद है हे इट्स ग्रेट टू सी यू, हाउ हैव यू बीन. ठीक है? सो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा हे का एच भी कैपिटल है, आई का, इट्स का आई भी कैपिटल है और हाउ का एच भी कैपिटल है. सो व्हाई इज इट सो? क्योंकि इस एक सेंटेंस में वी हैव थ्री सेंटेंसेस. वी हैव थ्री सेंटेंसेस हियर, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी हैव द ऑल कैपिटल लेटर्स एच, आई एंड एच, राइट? और हमें ये कैसे पता चला कि ये हमारे थ्री सेंटेंसेस हैं? बिकॉज देखिए कितने हमारे एंडिंग पॉइंट्स हैं. एक तो हमारा क्वेश्चन मार्क है and another we have a exclamation mark, and same here exclamation mark. Means this one sentence is divided into three. So that is why we have used H in the front of the sentence. So ये चीज हमारा first rule was कि we have to capitalize the first letter of each and every sentence. Fine. So now the second one. सो सेकेंड रूल का हमारा नेम है कैपिटलाइज नेम्स अदर प्रॉपर नाउन्स. देखिए, कैपिटलाइज द नेम्स एंड अदर प्रॉपर नाउन्स. सो हमें, आप इसकी नेम से ही समझ सकते हो कि जो हमारे कोई भी नेम होता है या प्रॉपर नाउन होती है उसको आपको कैपिटलाइज करना होता है. सो यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज पीपल्स नेम. हमें हमेशा किसी भी पर्सन या एनिमल का नेम कैपिटल करना होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के उसमें हम यूज़ में किस तरीके से देखेंगे.
My favorite author is Jane Austen. My favorite author is Jane Austen. So यहाँ पर एक नेम है, that is Jane Austen, right? So इसका जो हमारा फर्स्ट लेटर है, we have capitalized that. कौन सा लेटर है? That is J. उसके बाद हमारा ऑस्टन का भी ए हमने कैपिटलाइज किया है. वाई? बिकॉज ए सरनेम का फर्स्ट वर्ड है, दैट इज वाई. ठीक है. सो मान लीजिए अगर किसी का नेम है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेम है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राइट? सो नरेंद्र का एन विल बी कैपिटल, दामोदर का डी विल बी कैपिटल, देन दास का डी विल बी कैपिटल एंड मोदी का एम विल बी कैपिटल. Why? Because it is a part of name only, right? And यहाँ पर हमने लास्ट रूल की वजह से M को भी कैपिटलाइज किया है because it is the first letter of the sentence. ठीक है. Then we have Tom and Jerry met at Judy's house. So हमारे इसमें तीन हमारे नेम है, that is Tom, Jerry and Judy's. These are थ्री नेम्स, राइट? सो इन सभी में हमने जो इनके फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज किए हैं बिकॉज हमारा जो सेकंड रूल है इट सेज कैपिटलाइज नेम्स एंड अदर प्रॉपर नाउन्स. उसके बाद हैव यू मेट माई डॉग बूमर, हैव यू मेट माई डॉग बूमर. सो यहाँ पर आप देखिए आपको कहीं पर भी कोई नेम नहीं दिख रहा है. दिख रहा है? कैन यू सी अ नेम? यस, देयर इज अ नेम, दैट इज Boomer. Boomer is a name here. That is why we have capitalized the word, right? That is why we have capitalized the word, right? So basically जब आपका कोई भी word name हो, so उसका जो first letter है that will be in capital form. So now we have an exception. Exception means कि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर हमें capitalize नहीं करना होता है. ठीक है, जहां पर हमें कैपिटलाइज नहीं करना होता है. तो थर्ड रूल हमारा एक एक्सेप्शन है, डोंट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन. डोंट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन, राइट? सो किसी भी कॉलन के बाद, कॉलन क्या होता है? आप मेरी पंक्चुएशन की जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से पंक्चुएशन की वीडियो आप जरूर देखना, वहां से आपको समझ आएगा कि व्हाट इज अ कॉलन. ठीक है, डिटेल्ड वहां से समझ आएगा. अदरवाइज कॉलन होता है ये जिसमें हम ऊपर नीचे दो डॉट्स लगाते हैं सिमेट्रिकल वे में. ठीक है, उसके बाद हम इसको डिटेल देखते हैं इसकी. इन मोस्ट केसेस यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन. देखिए अधिकतर केसेस में हमें कोई भी वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करना होता है किसी कॉलन के बाद. किसी कॉलन के बाद मतलब इस साइन के बाद हमें वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करना होता है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, आई हैव वन ट्रू पैशन कॉलन कार रेसिंग, राइट? सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर कॉलन था, उसके बाद जो हमारा सी है उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया, राइट? उसके बाद नेक्स्ट सी हमारे इसी रूल में एक और पॉइंट है, दैट इज देयर आर a couple of common exceptions. One is when the word following the colon is a proper noun. लेकिन अगर कोई जो हमारा वर्ड है वो प्रॉपर नाउन हो कॉलन के बाद, सो हम क्या करेंगे? We will have to capitalize it. हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे. ठीक है, जैसे कि there is only one place I want to visit colon न्यूयॉर्क सिटी. सो यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क सिटी है दैट इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? वाई? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, सो यहाँ पर जैसा कि इस रूल में आपको बताया है कि अगर किसी कॉलन के बाद वी हैव अ नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, सो हमें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने एन को किया है. ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस रूल. So now we have the fourth rule, that is capitalize the first word of a quote. Capitalize the first word of a quote. So यहाँ पर आप quote क्या होता है? If you know, so please keep it in your mind because ये rule बिल्कुल इसी चीज से related है. So basically quote जो है that is a word
जिसमें हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपको किसी पर्सन ने जो वर्ड्स बिल्कुल उसके माउथ से निकले हैं एग्जैक्ट वही वर्ड अगर हम लिख दें, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं और हम इनको अपोस्ट्रोफीज के अंदर लिख देते हैं, इन दो साइंस के अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं इन वर्ड्स को, सो दैट इज अ कोट। मीन्स जो वर्ड्स उस पर्सन ने बोले हैं बिल्कुल एज इट इज एज सेम वर्ड्स आप वहाँ पर उनको रिपीट कर दो, ठीक है, या फिर राइट कर दो। तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, कोट वाली लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है, दैट इज कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट व्हेन द कोट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। सो यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है कि हमें कोट का पहला वर्ड कैपिटलाइज करना होता है अगर वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो देखिए, जैसे मारियो आस्क्ड व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड। सो इसमें हमारा कोट क्या है, वेट फॉर अ व्हाइल, हमारा कोट है व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है जो बोल रहा है सेंटेंस को, या फिर मैं बोल रहा हूं, लाइक आई एम द पर्सन हु इज स्पीकिंग दिस, सो मैंने क्या किया है, जो मारियो के वर्ड्स थे उनको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लिख दिया है। मैंने उसमें अपनी कोई भी फीलिंग नहीं दिखाई है, एग्जैक्ट जो उसने बोला मैंने यहाँ पर लिख दिया, जस्ट एक अपोस्ट्रोफीज के बीच में, ठीक है। सो ये हमारा एक कोट हुआ, राइट। उसके बाद इसमें हमारा वर्ड जो कैपिटलाइज है, व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट, और व्हाट में क्या कैपिटलाइज है, W, ठीक है। सो यहाँ पर हमने W को इसी वजह से कैपिटलाइज किया है बिकॉज इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोट। उसके बाद सेम हमारी लाइन में एक और एग्जांपल है, स्टेसी आंसर्ड माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू द वाटर पार्क, ठीक है। सो यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसी का ही स्टेसी ने आंसर क्या दिया है, मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। सो यहाँ पर भी हमने M को इसी वजह से कैपिटलाइज किया है। उसके बाद इसमें भी हमारी एक एक्सेप्शन है, इस रूल के अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि हमें डोंट कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ पार्शियल क्योट। देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर थॉमसन describe the rules as extremely difficult to understand if you don't have a law degree। देखिए, सो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वो एग्जैक्ट वही नहीं है जो कि मिस्टर थॉमसन ने या फिर किसी पर्सन ने बोले थे। वाई? बिकॉज दैट इज अ पार्शियल क्योट। मीन्स जो उन्होंने पूरी बात बोली थी, हमें यहाँ पर पूरी बात ना बताकर, इस पार्ट में पूरी बात ना बताकर हमें सिर्फ उसका कुछ पार्ट बताया गया है, राइट। सो दैट इज वाई उस टाइम पर हम कैपिटलाइज वर्ड नहीं किए करेंगे, दैट इज वाई वी हैव नॉट कैपिटलाइज्ड इट, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट फोर्थ रूल। नाउ वी हैव द फिफ्थ रूल, दैट इज कैपिटलाइज डेज, मंथ्स, हॉलीडेज बट नॉट सीजन। देखिए, ठीक है, इस रूल में ही हमारी एक्सेप्शन भी इसी के नेम में है। देखिए क्या, कैपिटलाइज डेज, डेज मतलब जो हमारे दिनों के नाम होते हैं, दैट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे, संडे एंड एवरीथिंग दिस। सो बेसिकली इस डेज से आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज अ गुड पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा वीक का फर्स्ट डे होता है, व्हाट इज दैट? Everyone says कि मंडे है, no, that is Sunday and the last day is Saturday. So if someone asks you कि हमारे जो वीक है उसका फर्स्ट डे कौन सा होता है, so that is Sunday, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज। जो हमारे डेज के नेम है, मंथ के नेम है या हॉलीडेज के नेम है, उन्हें हमें कैपिटलाइज करना होता है, लेकिन सीजन के नेम को हम कैपिटलाइज कभी भी नहीं करते। कोई भी सिचुएशन हो, आप सीजन के नेम को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं हम इसका। द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन्स, सो यू शुड कैपिटलाइज देम। जो हमारे मंथ, डेज और जो हॉलीडेज होती हैं, उनके जो नेम होते हैं दे आर प्रॉपर नाउन। एंड हमने ये रूल अभी लास्ट में पढ़ा है कि जो हमारा वर्ड होता है, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटलाइज करते हैं। उसी का सेम एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। आई हेट मंडेज, आई हेट मंडेज। सो यहाँ पर हमारा डे है मंडे, दैट इज वाई हमने इसका M जो है दैट इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है।
So now just wait for a while, let me clear the screen. Yes, so next sentence is Tom's birthday is in June. So यहाँ पर हमने J को capitalize किया because it is the name of a month. ठीक है? Then we have, oh no, I forgot about Valentine's Day. ठीक है? I forgot about Valentine's Day. So यहाँ पर भी एक हमारा ना तो day है, ना month है और ना ही एक सीजन का नेम है. सो ये एक हॉलीडे है. ठीक है, नॉट एज की स्कूल हॉलीडे है, बट येस वी कैन से कि इट इज़ अ ओकेजन. दैट इज़ वाई हमने इसका यहाँ पे वैलेंटाइन का वी एंड डी कैपिटल रखा है. ठीक है, एंड नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस, व्हाई इज आई कैपिटल. सो इसके बारे में भी हमारा एक रूल है, वो अभी हम फॉरवर्ड जो हमारे अपकमिंग स्लाइड्स हैं उनमें हम स्टडी करेंगे. उसके बाद है द नेम्स ऑफ अ सीजन. द नेम्स ऑफ सीजन्स however are not proper nouns, so there's no need to capitalize them. So जैसा कि हमें पता है कि जो seasons के नेम होते हैं they are not proper nouns, so that is why we don't need to capitalize them. जैसे कि I hate winter, so यहाँ पर हमारा सीजन का नेम है winter और हमने इसको कैपिटलाइज नहीं किया. Why? Because it is a name of a season and season is not a proper noun. Then we have having a summer birthday is the best. So यहाँ पर हमारा जो सीजन का नेम है that is summer and हमने इसमें भी एस को क्या नाम है अपना कैपिटलाइज नहीं किया है. Why? Because it is a name of season. So जो हमारा फिफ्थ रूल था it says कि कैपिटलाइज करना है days, months या holidays के नेम को but not seasons because it is not a proper noun. कैपिटलाइज मोस्ट वर्ड्स एंड टाइटल्स. सो हमारा जो सिक्स्थ जो हमारा रूल है टू कैपिटलाइज इन इंग्लिश दैट इज कि कैपिटलाइज मोस्ट वर्ड एंड टाइटल्स. सो टाइटल्स क्या होते हैं? विषय. जो हम किसी चीज़ को टॉपिक बोलते हैं जिसको हम दैट इज टाइटल, मतलब वो किस चीज़ के बारे में है, कोई भी चीज़ जो है वो किस चीज़ के बारे में है दैट इज इट्स टाइटल. सो इसके हम डिटेल में स्टडी करते हैं. द कैपिटलाइजेशन रूल्स फॉर टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड अदर वर्क्स वेरी अ लिटिल बिटवीन स्टाइल गाइड्स. इन जनरल यू शुड कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, all nouns, all verbs, even short ones like is, all adjectives and all proper nouns. So जो हमारा इन जो टाइटल्स, बुक्स के टाइटल का, मूवीज़ के टाइटल का और जो बाकी चीज़ों के टाइटल्स होते हैं उनका जो डिपेंड करता है वो स्टाइल गाइड्स पर डिपेंड करता है. मीन्स जो उनके टाइटल को प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ हमारे स्टाइल होते हैं वो ऐसा होता है कि हम फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज कर देते हैं, बाकी को हम स्मॉल रखते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो कि फर्स्ट को स्मॉल कर देंगे, उसके बाद ए को बिग कर देंगे एंड पी को फिर स्मॉल कर देंगे. राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन दी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी स्टाइल गाइड्स. ठीक है, कि हमारी जो टाइटल के बुक्स के जो टाइटल हैं या मूवीज़ के जो टाइटल हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज होगा या नहीं. लेकिन जनरली हम उसका वर्ड का फर्स्ट वर्ड, टाइटल का फर्स्ट वर्ड, जितने भी उसमें नाउन आ रहे हैं, जितने भी उसमें वर्ब्स आ रही हैं, चाहे वो छोटी जैसे इज़ हो, वो भी कोई एडजेक्टिव हो, कोई प्रॉपर नाउन हो, इन सबको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन हमें यहाँ पर फॉलो करनी होती है. ठीक है, सो उसके बाद हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज बेटर देन प्राइड एंड प्रेजुडाइज. देखिए, सो जो यहाँ पर हमारे जो आपका टाइटल है, ये टाइटल पूरा का पूरा एक टाइटल है. ठीक है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ बुक. ठीक है, सो यहाँ पर इसी वजह से कुछ जगह पर देखिए एस को हमने, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, इट्स टू मच stuff on the screen. Yes, so we have sense का s बड़ा है and sensibility का s, then better का नहीं है, then का t नहीं है, then pride का and prejudice का है. so क्यों है ऐसा कि कुछ के कैपिटल लेटर्स हैं और कुछ के नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल गाइड्स. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल गाइड्स. ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल. द फर्स्ट मूवी ऑफ द सीरीज इज हैरी पॉटर and the Sorcerer's Stone.
सो यहाँ पर भी हमारा, अब देखिए जो स्टाइल आर्टिस्ट है इसने इसके नेम पूरा एच जो है और पी वो कैपिटलाइज किया है। उसके बाद सोर्सेस स्टोन में भी हमारे दोनों कैपिटलाइज हैं, राइट। सो बेसिकली हम इसको जनरली तो हम कर सकते हैं, बट अगर हम बुक्स वगैरह के नेम को देखें, टाइटल्स को देखें, सो वो डिपेंड करता है हमारे स्टाइल गाइड्स पर, राइट। नाउ द सेवेंथ रूल, दैट इज कैपिटलाइज सिटीज, कंट्रीज एंड नेशनलिटीज। सो जितनी भी सिटीज, कंट्रीज या नेशनलिटीज होती हैं उन सभी को आपको कैपिटलाइज करना होता है, उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपको कैपिटलाइज करना होता है। इसके एग्जांपल्स पर हम डायरेक्ट आएंगे बिकॉज सेम चीज इन लाइंस में भी गिवन है, ठीक है। सो माई मदर इज ब्रिटिश एंड माई फादर इज डच। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिटी का नेम है नो, यहाँ पर कंट्री का नेम है नो, बट यहाँ पर नेशनलिटीज का नेम है, मीन्स जो पर्सन जिस कंट्री में रहता है, जैसे इंडिया में रहने वाले पर्सन्स को हम इंडियंस कहते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में रहने वाले पर्सन्स को हम ब्रिटिश कहते हैं, राइट। सो दे आर नेशनलिटीज, इसी वजह से ब्रिटिश का हमने बी कैपिटल किया है एंड डच का हमने इसी वजह से डी कैपिटल किया है, राइट। उसके बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इंडिया इज अ कंट्री, इस वजह से हमने इसका आई कैपिटल किया है, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का हमने एन इसलिए कैपिटल किया है बिकॉज इट इज अ यूनियन टेरिटरी और हम इसको एज सिटीज में भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रूल सेवेंथ कि आप सिटीज, कंट्रीज या नेशनलिटीज के नेम को फर्स्ट जो लेटर है उनका कैपिटलाइज करते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी रूल कि कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई। आपको पता ही है जो हमारा आई वर्ड है दैट इज अ प्रोनाउन, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दिस सो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल का, वहां पर जाइए एंड वॉच ऑल दी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर इट। सो यहाँ पर रूल है हमारा कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई। जो आई होता है प्रोनाउन, उसको हमें हर जगह पर कैपिटलाइज करना होता है, चाहे वो लाइन के बीच में आए, चाहे वो अकेला हो, या चाहे वो वर्ड जो हमारा सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आए, राइट। सो यहाँ पर भी हमारी इन लाइंस में भी, इन वाली लाइंस में भी सेम चीज गिवन है। सो नाउ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज कि आई डोंट नो अबाउट यू बट आई वुड फेट फॉर इट टू गो ऑन सेल। सो आई हमारा फर्स्ट में आया तो भी कैपिटल है, सेंटर में आएगा तो भी कैपिटल होगा, राइट। सो आई इज ऑलवेज कैपिटल। उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड दैट वी कैन गो होम बट आई हैड वेट टू हियर फ्रॉम द मैनेजर, ठीक है। सो यहाँ पर भी आई आया, सो यू आर कैपिटलाइजिंग इट बिकॉज द रूल सेज, द एट्थ रूल सेज कि हमेशा प्रोनाउन आई इज कैपिटल, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट एट्थ रूल। So now we have the ninth rule and this is the last rule of this video, that is capitalize the name of languages. जितनी भी languages होती हैं उनका जो first letter होता है that is to be capitalized, ठीक है। यहाँ पर इन लाइन्स में सेम चीज गिवन है जैसा कि आप लास्ट स्लाइड्स में कवर करते आ रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जस्ट वेट, यस। सो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश is made up of many languages including Latin, German and French. So यहाँ पर हमारी कितनी languages का नेम आया? 4। कौन कौन सी? इंग्लिश, इसका हमने इसी वजह से E कैपिटल किया। Then we have Latin, Latin का इसी वजह से हमने L कैपिटल किया। Then we have German, a language name, so यहाँ पर इसी वजह से हमने इसका G कैपिटल किया। Then we have French and यहाँ पर हमने French का भी इसी वजह से कैपिटल किया F, ठीक है। Then we have the another example, that is धीरज can speak English, Hindi and Sindhi. So जैसा कि आपने देखा कि English is a language name, that is why E is capital, again capital here. उसके बाद हिंदी, Hindi is a language name, so again we have capitalized H, right? H is capitalized. Then we have Sindhi, Sindhi is also a language, so that is why we have capitalized S. So basically the ninth rule also says that we have a language with us, so we have to capitalize the first letter of it, whether it is between the line
or whether it is in the front of the line, right? So that's it about the rules of capitalization in English. So now I would like to say thank you for joining this video, and if you liked the video, please hit the like button, share the video and comment your doubts and feeling in the comment box, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you.